हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 10 जून का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। ये सेशन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर। सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम लोग प्रीवियस डे के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। थर्ड में देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये जो टॉप वन लाइनर है इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फोर्थ में देखेंगे इस सेशन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे टॉप ऑनलाइनर में देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑनलाइनर बोल रहा है कि जो BS6 है, भारत स्टेट 6 व्हीकल, उसके लिए गाइडलाइन आया है कि उस पर ग्रीन स्ट्रिप जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस का होगा वो लगाया जाएगा। ठीक है, और ये विंड शील्ड पे लगाया जाएगा 4 व्हीलर पे। ठीक है, दूसरे यहाँ पे कैबिनेट ऑफ उड़ीसा ने क्या किया है कि एक सॉन्ग का नाम है वंदे उत्कला जननी, इसको अपने स्टेट का एंथम स्टेटस दे दिया है। वर्ल्ड ओशियन डे यहाँ पे 8 जून को मनाया जाता है, ये बात है। दूसरा, हमारे कंट्री के पोएट एंड राइटर जावेद अख्तर जो हो गए हैं फर्स्ट इंडियन जिनको रिचर्ड डॉकिन अवार्ड मिला है 2020 का। दूसरा, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 168 इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। डेनमार्क इसमें टॉप किया हुआ है। यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे 6 टॉप ऑनलाइनर में बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं मिनिस्टर हमारे, वो क्या किए, लॉन्च किए हैं कोविड बीप ऐप, जो एक इंडिया का फर्स्ट साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए ये ऐप बनाया गया है। दूसरे पे फसाई ने क्या किया, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। दूसरा, यहाँ पे 8 में बोला जा रहा है कि इंडिया और डेनमार्क ने MOU साइन किया है। ये दोनों कंट्री पावर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये MOU साइन किया है। 9 में बोला जा रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि जो कोविड-19 इमरजेंसी को क्रेडिट फैसिलिटी है वो ऑल कंपनी को कवर करेगा, ना कि सिर्फ MSME को। दूसरा, 10 नंबर में देखेंगे कि इंडियन नेवी ने अपना नेक्स्ट स्टेज ऑफ समुद्र सेतु का स्टार्ट करेंगे 8 जून से, जिसमें वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से इंडियन लोगों को लाएंगे कंट्री में। 11 में इंडियन एयरफोर्स ने काम किया है। उन्होंने इंडक्ट किया इंडिजियस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं पिछले दिन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर मिनिस्टर कौन है जिन्होंने लॉन्च किया आई कमिट, तो वो है RK सिंह। सेकेंड में पूछा गया था कि कौन मिनिस्टर ने लॉन्च किया UNDP नेशनल अवेयरनेस कैंपेन फोर्थ ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, तो है नितिन गडकरी। थर्ड में पूछा गया था कि दिल्ली करतार एक्सप्रेसवे, ठीक है, उसमें आपको अमृतसर को ऐड कर लिया गया है, तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो पंजाब से होते हुए जाएगा। फोर्थ में पूछा गया था कि 2012 से लेकर 2019 में इंडिया ने कितने टाइगर का लॉस कर दिया है, तो 750 टाइगर का लॉसेस कर दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर लॉसेस हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे कृष्णेंदु मजुमदार जो हैं फर्स्ट इंडियन हो गए हैं जिनको UK में अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ बाफ्टा। 6 में पूछा गया था कि वर्ल्ड पेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो जून 6 को। और 7 में पूछा गया था आपसे कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है FINMM वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस, तो ये है SBI। 8 में पूछा गया था आपसे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 जून को। और 9 में पूछा गया था कि हमारे कंट्री का कौन सा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने डेवलप किया इंडिजियस नेसोफ्रैगल स्वैप्स, तो वो है CSIR NCL पुणे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है डिटेल में जिसे देखना है वो है कि नाइपर का गुवाहाटी नाइपर ने क्या किया है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। और ये MOU इसलिए साइन किया गया है ताकि ये लार्ज स्केल में क्या प्रोड्यूस कर सके, तो एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड एंड मास्क। दूसरा, यहाँ पे नाइपर गुवाहाटी ने डेवलप किया है 3D प्रिंटेड 3 लेयर्ड एंटी माइक्रोबियल मास्क एंड हैंड फ्री ऑब्जेक्ट। और इन्होंने फाइल भी किया है पेटेंट फॉर इट्स थर्ड प्रोडक्ट 3D प्रोडक्ट डेवलप्ड एंड डिज़ाइन विद द न्यू कंटेंट कोविड-19। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका मास्क है और ये आपका फेस शील्ड है जो इनके द्वारा डेवलप किया गया है। अब नाइपर के बारे में जानते हैं।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के, और ये अभी कमिट किए हैं कि इन्होंने लोग क्या डेवलप करेंगे, तो पीपीई किट डेवलप करेंगे ताकि कोविड-19 के ट्रांसमिशन को कम किया जा सके। और अभी डायरेक्टर इसके कौन है नाइपर गुवाहाटी के, तो यूएस एन मूर्ति, और इन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हाल भी बोलते हैं, और यहाँ पे पीएसयू है, या अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये भी आपका अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये पुणे का है जो हॉल है, और ये लास्ट दोनों मिलकर प्रोडक्शन करेंगे कोविड-19 मास्क का। दूसरा यहाँ पे नाइपर गुवाहाटी ने फाइल किया है पेटेंट, तो हम लोग अभी पेटेंट के बारे में देखेंगे पेटेंट क्या होता है। डिज़ाइन पेटेंट एंड प्रोविज़न पेटेंट एट द इंडियन पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली, और आपको भी किसी भी चीज़ का पेटेंट करना है तो आपको न्यू दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा ये नाइपर जो है ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऑफर करता है मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री इन द फार्मेटिकल साइंस। पेटेंट जो होता है, इन्वेंटर जो होते हैं उनको एक लीगल राइट देता है फेडरल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो इन्वेंटर है एक्सक्लूड कर सके यानी रोक सके मेकिंग, सेलिंग एंड यूजिंग द इन्वेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो पीरियड वो डिसाइड करेंगे उस पीरियड तक उसका इन्वेंशन कोई करता है तो उसको भी रोक सकते हैं। दूसरा ये पेटेंट सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है, इनकरेज करता है इन्वेंशन को दैट आर यूनिक एंड यूजफुल टू द सोसाइटी। दूसरा यहाँ पे कॉपीराइट देख लेते हैं क्या होता है। कॉपीराइट एक लीगल मीन है टू प्रोटेक्ट द ऑथर वर्क्स, यानी कोई लिखा है कुछ बनाया है तो उसको रखा जाता है, और ये वेब ऑनलाइन आपको दिया जाता है कि आप अपने कंटेंट को पब्लिश करें और उसका प्रोटेक्शन करें ताकि उसका कोई कॉपी ना कर सके। दूसरा यहाँ पे न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया इंडिजियस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है अर्पित। और ये अर्पित जो पॉड है ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है, अभी देखेंगे हम लोग पिक्चर में, ये यहाँ पे देख सकते हैं यही पॉड है। ये द्वारा इंडिजियस है यानी कि अपने देश में ही बनाया गया है। और यहाँ पे जो बात हो रही है ये क्यों बनाया गया है, तो ताकि इसके थ्रू, इसके हेल्प से हाई अल्टीट्यूड एरिया से लोगों को अलग किया जा सके, रिमोट प्लेस से लाया जा सके जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। और ये डिज़ाइन जो है डेवलप किया गया है किसके गाइडलाइन पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH, एंड दूसरा ये अमेरिका की एक सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उसके गाइडलाइन पे। और IFA के पास अभी तक 7 अर्पित हैं, ठीक है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका यही इसका नाम पॉड है, ठीक है, अर्पित पॉड, ओके। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट IFA, ठीक है। तो IFA जो है हमारा एयरक्राफ्ट के मामले में, यानी कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है उस मामले में 4th नंबर पे हमारे पूरे वर्ल्ड में। दूसरा यहाँ पे ये जो ऑफिशियली इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, और एक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एक सहायक एयरफोर्स के रूप में था, और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, और इसका नाम पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1950 में जब हमारा गणतंत्र बना, देश रिपब्लिक बना, तब रॉयल को हटा के ओनली इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, ठीक है। कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। दूसरा यहाँ पे नेवी ने अपना नेक्स्ट समुद्र सेतु जो ये काम है वो स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि 8 जून से वो लाएंगे ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट से आपके ईरान के हमारे पोरबंदर पोर्ट पे, ठीक है, गुजरात। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देख लेते हैं ये ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, तो 8 मई 2020 को, और अभी तक 2874 लोगों को ला दिया गया है मालदीव और श्रीलंका से, और मालदीव से लाया गया कोची पे और श्रीलंका से लाया गया तूतीकोरिन पोर्ट पे। ईरान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ईरान से लाया जा रहा है, तो ईरान का एक दूसरा नाम पर्शिया भी है, और ये वेस्टर्न एशिया कंट्री है। तेहरान इसकी कैपिटल और लार्ज सिटी है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी है, और करेंसी अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ, इसका तोमान नाम है, और 1 तोमान इक्वल टू 10,000 रियाल होता है, और रियाल इसकी पुरानी करेंसी थी। ईरान के अगल बगल के एरिया को देख लेते हैं, तो देखिए इसके जो नॉर्थ वेस्ट में है, यानी ये पोजीशन ये है अर्मेनिया। दूसरा है ये आपका अजरबैजान,
ठीक है। और ये आपका कैस्पियन सी है, ठीक है, ये कैस्पियन सी है। और ये कैस्पियन सी से जस्ट इधर बगल में आपका ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, उसके नीचे अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर ये आपका जो एरिया है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पर्शियन गल्फ़, और ये ओमान गल्फ़ है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला को बोलते हैं इराक, और ये आपका है तुर्की, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कवर करेगा ऑल कंपनी नॉट जस्ट एमएसएमई। ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है। कब कहा गया है? जब वो फिकी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को एड्रेस कर रही थी, ठीक है। और उन्होंने कहा है जहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा कोई भी इंडस्ट्री अगर प्रॉब्लम में उसको। फिकी का फुल फॉर्म देख लीजिए। फिकी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। 1927 में इस्टेब्लिश किया गया महात्मा गांधी के एडवाइस पे, और जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और ओल्डेस्ट एंड अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। दूसरा यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का कोई इसमें ये नहीं है इन्वॉल्वमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, हमारे कंट्री के 12 स्टेट में काम करता है और 8 कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डेनमार्क और इंडिया ने क्या किया है, एमओयू साइन किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि दो कंट्री में जो पावर सेक्टर यानी आपका पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश्ड होगा। स्पेसिफिक डिटेल में बताएंगे ये। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और इससे फ़ायदा किससे होगा? तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे एक न्यूज़ है रेलवे द्वारा कि इंडियन रेलवे ने अभी क्या किया है 2019 से मार्च 2020 तक बताया है कि उनका जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है ना अभी तक का सबसे बेस्ट है। यानी 1853 में जब रेलवे बना था उससे लेके अभी तक, क्योंकि 0 पैसेंजर फैटिलिटी यानी कोई भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है ड्यूरिंग द एक साल के अंदर 2019 से लेके 2020 के बीच में। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब बेस्ट ईवर है सेफ्टी मेजर में देखेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने इन्हेंस किया है सेफ्टी इंक्लूडेड हाई ईवर एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। जो लेवल क्रॉसिंग होता है उसको कम किया है, और हाईएस्ट ईवर रीन्यूएबल रेल्स जो रेल होता है उनको फिर से तैयार किया है, जो है 5181 ट्रैक किलोमीटर का 2019 से 20 के बीच में। और भी बहुत सारे काम किए हैं, ब्रिज बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फसाई जो आपका है उन्होंने एक रिलीज़ किया है वेबिनार द्वारा, क्या इंडेक्स का नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें क्या कौन कौन टॉप किए हैं? गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, ठीक है। और ये 5 पैरामीटर देख के ये इंडेक्स निकाला जाता है, और इसमें जो है आपको ये लोग टॉप किए हैं। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ रिलीज़ किया है ई हैंडबुक ईट राइट ड्यूरिंग द कोविड-19। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेयरपर्सन कौन है, MS रीता तेओटोया, और चैटबुट है फूड फंडा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दूसरा यहाँ पे हमारे मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया कोविड बीप ऐप, जो इंडिया का फर्स्ट साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर कोविड-19 पेशेंट, ठीक है। और ये क्या मेज़र करता है, तो देख सकते हैं आप, ये मेज़र करता है वाइटल पैरामीटर लाइक बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ECG एंड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द पेशेंट लोकेशन। ये मिनिस्टर हमारे हो गए जितेंद्र सिंह, और ये आपका डिवाइस हो गया कोविड बीप। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो वो है 168, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, जबकि इसमें डेनमार्क आपका टॉप किया है। अब देखिए ये निकाला किस के द्वारा जाता है, तो LA यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। LA यूनिवर्सिटी कहाँ का है, तो US का है, कोलंबिया भी US का ही है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया 168 किस में कितने कंट्री में इसका रैंक आया है, तो 180 कंट्री में। और मार्क्स जो मिले हैं 100 में इसे स्कोर किया है 27.6, जबकि डेनमार्क 82.5 स्कोर किया है, ठीक है। और 32 की एंड 11 कैटेगरी में ये आपका परफॉर्मेंस कंट्री बेस्ड पे ये निकाला जाता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन में बता दिया, US का यूनिवर्सिटी है। दूसरा यहाँ पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखते हैं, डेनमार्क फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम
4th पे और ऑस्ट्रेलिया 13 पे, यूएस 24 पे। हमारे कंट्री के पोएट एंड एक्टर जावेद अख्तर हो गए हैं फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020। ठीक है, अब ये अवार्ड किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? फील्ड ऑफ साइंस, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और हु प्रोक्लेम द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म, rationalism and contribution to cause the region and science by the center of इक्वेरी। ठीक है, और ये अवार्ड जो क्रिएट किया गया है 2003 में क्रिएट किया गया था बाय मार्गरेट डाउनी द्वारा। लीडर थे किसके? सेकुलर कम्युनिटी के। और रिचर्ड डॉकिन जो हैं वो फाउंडेशन फॉर रीजन साइंस बिकम ए पार्ट ऑफ CFI। CFI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, और रिचर्ड डॉकिन एक के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, बेस्ट सेलर ऑथर एंड एथिस्ट, हाउस अवार्ड विद द CFI। जावेद अख्तर जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जाने जाते हैं हिज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट व्यू ऑन द पॉलिटिक्स, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन। और इनको एडमायर किया गया। ही एडमायर द रिचर्ड डॉकिन सिंस द फर्स्ट बुक द सेल्फिश जीन। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनको अवार्ड मिला है रिचर्ड डॉकिन, इनके बारे में भी ये सेल्फिश जीन में इनका प्रशंसा किए हुए हैं। दूसरा यहाँ पे सेंटर ऑफ इक्विटी अनोनिमसली सेलेक्टेड जावेद अख्तर फॉर दिस अवार्ड। तो इनके द्वारा ये सिलेक्ट किया गया है। दूसरा यहाँ पे इनके वाइफ का नाम है शबाना आजमी और डॉटर का नाम है जोया अख्तर। रिक गैरविस इनको ऑलरेडी मिल चुका है। बिल मेहर भी इनको मिल चुका है अवार्ड। वर्ल्ड ओशियन डे की बात हो रही है जो आपको 8 जून को सेलिब्रेट होता है और ये UN द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन के जो काम हैं उस पर कैसे ओशियन पे असर पड़ता है। क्रिएट ए ग्लोबल सिटीजन मूवमेंट फॉर द ओशियन और मोबिलाइज यूनाइट द वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड ओशियन। थीम ऑफ 2020 क्या है? इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशियन। यहाँ पे UN के बारे में जान लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी है, यूनाइटेड स्टेट, और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा कैबिनेट ने अपने स्टेट एंथम का स्टेटस दे दिया है वंदे उत्कला जननी को, जिसको गाया गया है कंता कावी लक्ष्मीकांता द्वारा। ठीक है, मोहपात्रा पूरा नाम है। 1912 में ये पोएम लिखा गया था। ठीक है, और 8 जून को ये काम हुआ है नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा। दूसरा यहाँ पे गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। कैपिटल भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं BS6 की बात हो रही है। BS6 जो व्हीकल है उसमें क्या किया गया है कि बोला गया है कि जो ग्रीन कलर का 1 सेंटीमीटर थिक स्टिकर लगाया जाएगा 4 व्हीकल पे, और इसके साथ पेट्रोल और CNG वालों के लिए ब्लू कलर का स्टिकर भी होगा जो पहले से था, और डीजल वालों के लिए ऑरेंज कलर का स्टिकर होगा। और दिस स्टिकर विल नाउ हैव ग्रीन स्ट्रिप ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन टॉप ऑफ द BS6 मैंडेट। BS6 के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत स्टेट 6 जो है नॉर्म है विल बी इफेक्ट इन इंडिया 1 अप्रैल 2020 से ये इंडिया में लागू हो गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं BS6 जो है यूरो 6 नॉर्म के इक्विवेलेंट है। और ये काम क्या करता है, ये एक्चुअली देखिए पॉल्यूशन जो होता है ना, गैस निकलती हैं पीछे से गाड़ी के, तो उसको क्या करता है कम, इंजन ये क्या करेगा कम जनरेट करेगा पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए ये किया गया है। दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं न्यू नॉर्म मेक द ऑन बोर्ड डायग्नोस्ट फॉर ऑल व्हीकल। और यहाँ पे OBD जो आपका ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक OBD कैन बी आइडेंटिफाई लाइकली टू एरिया ऑफ मल फंक्शनिंग बाई मीन ऑफ द डिफॉल्ट कोड स्टोर ऑन द एक कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए मैन्युफैक्चरर विल इंट्रोड्यूस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन ए फर्स्ट इन इंडिया। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कलर है BS6 के लिए उस स्ट्रिप का कलर क्या होगा ये बताना है। किस स्टेट कैबिनेट ने अपने स्टेट एंथम वंदे उत्कला जननी को दे दिया है। दूसरा यहाँ पे वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। पोएट राइटर का नाम जो इंडिया के फर्स्ट राइटर होंगे जिन्हें रिचर्ड डॉकिन अवार्ड मिला है। और इंडिया का रैंक बताना है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में, जिसमें डेनमार्क टॉप किया है। जितेंद्र सिंह ने एक लॉन्च किया कोविड ऐप, उसका नाम बताना है। फेशाई ने जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है स्टेट के लिए
उसमें कौन कौन से स्टेट टॉप किए हैं ये बताना है आपको। दूसरा यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया कंट्री और कौन सी कंट्री ने साइन किया है एक कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्री इन पावर सेक्टर के लिए, डेवलपिंग पावर सेक्टर के लिए कौन दो कंट्री ने साइन किया है। 9th में बताना है आपको कि इंडियन नेवी ने कमेंस किया इवैक्यूएशन ऑफ सिटीजन फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक समुद्र सेतु। 10 में बताना है नेशनल इन कौन सा फोर्स बताना है आपको जिन्होंने अभी क्या किया है इंडिजियस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेशन ट्रांसपोर्ट अर्पित, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बताना है आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।